नमस्कार दोस्तों। विश्व के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि अक्सर सिविल वॉर देखने को मिलती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलता है, नेचुरल डिजास्टर हो गया। इस तरह की चीजों में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कई बार पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं ताकि वहां पर हालात को सुधारा जा सके। इसके लिए भारत की तरफ से भी बड़ी मात्रा में पर्सनल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कुछ जवानों को मौका मिलता है कि वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में काम कर सकें, उनको सर्व कर सकें। और इसके लिए यहां पर कल क्या हुआ है कि 135 इंडियन पीस कीपर्स को यूएन के मेडल से सम्मानित किया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कहां पर दिया गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउथ सुडान की। तो साउथ सुडान में ऐसा क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहां पर यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन चल रहा है। तो सबके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पीस कीपिंग मिशन भेजा गया है साउथ सुडान में, इसका नाम है UNMISS, दैट इज यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सुडान। तो वहां पर बहुत सारे जवान हैं, सिर्फ भारत की तरफ से नहीं और भी कई देश की तरफ से वहां पर जो सैनिक हैं वो तैनात हैं, वहां पर सर्व कर रहे हैं, लोगों को ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूं कह सकते हो। तो बहुत ही प्राउड डे था कल हमारे लिए जब यूनाइटेड नेशंस ने 135 पीस कीपिंग ट्रूपर्स को मेडल से सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर। और ये यहां पर आप तस्वीर वगैरह भी देख सकते हो और ट्वीट किया गया था जो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है साउथ सुडान में। टेक अ बो people of India, some 135 of your peacekeeping troops based in South Sudan and serving with have received UN medals for their outstanding performance। तो ये पूरी चीजें यहां पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई हैं। अब देखिएगा, जब मैं साउथ सुडान की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि ये आपको अफ्रीका के अंदर देश मिलेगा। ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा है, सेंट्रल ईस्टर्न साइड में आप कह सकते हो। और इसकी जो बाउंड्री शेयर करती है वो आप देख पाएंगे, ऊपर में सुडान है। और याद रखिएगा 2011 में साउथ सुडान जो है वो सुडान से अलग हो गया था, अदरवाइज पहले ये दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे। तो यहां पर ऊपर में सुडान है, ईस्टर्न साइड में इथियोपिया है, फिर नीचे केन्या, युगांडा, कॉन्गो और वेस्टर्न साइड में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखने को मिलेगा। तो ये आपका साउथ सुडान की हम बात करें। और 135 इंडियंस के साथ साथ 103 श्रीलंकन पीस कीपर्स को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। और इसको लेकर अलग से यहां पर आर्टिकल लिखा गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसमें अंदर देख लेते हैं एग्जैक्टली क्यों यहां पर हमारे देश के जवानों को सम्मानित किया गया है। क्योंकि वहां पर अगर आप साउथ सुडान में देखोगे तो कई ऐसी जगह है जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। इसके लिए यहां पर जैसे कि एक जगह हो गया बोर, ये आप देख पा रहे हो ना, यहां पर बोर है। और साउथ सुडान से ही याद रखिएगा व्हाइट नाइल जो है वो गुजरती है सुडान होते हुए, या आपका ब्लू नाइल इधर से इथियोपिया से आती है और मर्ज हो जाती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं साउथ सुडान में ये जो जगह है बोर, इसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हो गए, पिबोर हो गया, अकोबो हो गया। इन सभी जगह पर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में शामिल हुए हैं हमारे जवान, जैसे कि सिविल मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा यहां पर अक्सर जो वायलेंट मीन्स होता है उसको रोकने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि जहां जहां पर सर्व किया गया है वहां पर इंटर कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि एग्जैक्टली सुडान में हुआ क्या, कि वहां पर कैसे चीजें प्रॉब्लम में आ गई। वैसे तो यहां पर आप देखिए तो पूरे साउथ सुडान के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको यहां से जाना पड़ गया था, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर वो शिफ्ट हो गए थे। तो इन सबको यहां पर संभालना था, जिसमें भारत की तरफ से काफी अच्छा मदद किया गया है। और भारत की तरफ से आप देखोगे तो यहां पर जो ब्रिगेडियर जनरल हैं दीपक कुमार बनिया, उनके द्वारा भी इसको लेकर एडमायर किया गया। एंड ही सेड आई एडमायर द डिजायर अचीव पीस अमंग ऑल द मिलिट्री पर्सनल। और उन्होंने यहां पर इन सभी चीजों को लेकर तारीफ की। और मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से अभी तक पूरे विश्व भर में 49 पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जिसके तहत भारत का जो 157 लाइफ्स है, मतलब इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं, 157 जो लाइफ्स हैं वो हमारी गई हैं हमारे इंडियन आर्मी की। और इसीलिए उन्होंने यहां पर कहा कि द प्राइस ऑफ पीस इज समथिंग वेरी हाई। यहां पर शांति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कहीं पर शांति लाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ जवानों की यहां पर मृत्यु हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा मेडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो मेडल है आपका, ये यूएन के द्वारा ऑब्वियस सी बात है इसको लाया गया था फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल मिलिट्री हो गया, पुलिस ऑपरेशंस हो गए, पीस कीपिंग मिशंस में जब उनको भेजा जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट में, डिजास्टर रिलीफ में, इन सब चीजों के तहत यहां पर मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये आप मेडल देख पाओगे इस तरह का होता है, इन द सर्विस ऑफ पीस। और ये यूनाइटेड नेशंस का आगे की तरफ जो है चिन्ह बना होता है। और पहली बार ये जो मेडल है वो कोरियन वॉर के समय दिया गया था, 1950 से 53 के बीच में जब कोरियन वॉर चला था उस
समय पहली बार यह दिया गया था। जहां तक साउथ सूडान की बात है, यह सिविल वॉर से ग्रसित देश है। इस समय मैं आपको बता दूं 2013 से यहां पर सिविल वॉर चल रहा है और स्पेशली सरकार और जो अपोजिशन फोर्सेज हैं उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। मतलब सरकार का एक अलग स्टैंड है और जो अपोजिशन फोर्सेज हैं उनका अलग स्टैंड है। और जब भी सिविल वॉर होता है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होता है, ज्यादातर अफ्रीकन देश वगैरह में आप देखोगे तो तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। तो सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि अपोजिशन पार्टी तख्ता पलट करने वाली है। इसको लेकर यहां पर कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं और वही चीज वहां पर देखने को मिल रहा है 2013 के बाद से। और करीब 4 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो गए हैं। सोच के देखिए 4 मिलियन पीपल, जिसमें से 1.8 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं। और ज्यादातर लोग यहां पर अपना देश छोड़कर बाकी के पड़ोसी देश चले गए, जैसे सुडान, इथियोपिया। सबसे ज्यादा लोग सुडान में गए हैं। 8.5 लाख लोग जो हैं ये अपना जगह छोड़कर सुडान में चले गए। इथियोपिया में भी 4 लाख से ज्यादा लोग चले गए। तो डिस्प्लेसमेंट बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और साउथ सुडान ऐसा देश है जहां पर 3rd लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस है आफ्टर सीरिया एंड अफगानिस्तान। सीरिया अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा क्राइसिस आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है, उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो डिवास्टेट हो गई है। 2017 में IMF के द्वारा बताया गया था कि उनका जो रियल इनकम है वो हाफ हो गया, मतलब बढ़ने का तो छोड़िए, उनका हाफ हो गया है जो इनकम है। 300% पर एनम से ज्यादा वहां पर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जब हम पीस कीपिंग मिशन की बात कर रहे हैं, ये लोग कब साउथ सुडान में आए। वैसे अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सुडान और साउथ सुडान पहले ये एक देश हुआ करते थे। 2005 में जाकर यहां पर क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट, जिसके तहत धीरे धीरे 2011 में दोनों देश सेपरेट हो गए थे। तो 2011 में ये सेपरेट हो गए थे और 1997 से ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर पीस कीपिंग मिशंस वगैरह जैसी चीजें भेजी गई थी, लेकिन आगे चलकर इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 2013 दिसंबर में वापस से, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और ये जो UNMISS है, जो पीस कीपिंग मिशन है साउथ सुडान के अंदर, उसको भेजने की तैयारी कर दी गई। तो 2014 से लेकर अभी तक वहां पर पीस कीपिंग मिशंस बने हुए हैं और साउथ सुडान के अंदर टोटल बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 19,000 पर्सनल वहां पर तैनात हैं, डिप्लॉयड हैं। और भारत उनमें से, उन देशों में से जो सबसे ज्यादा लगभग कंट्रीब्यूट करता है। यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये मैं साउथ सुडान की बात कर रहा हूं कि किस देश से कितने कंट्रीब्यूशन आए हैं पर्सनल के मामले में। आप देख पाएंगे रवांडा सबसे ज्यादा करता है 2700, उसके बाद भारत है 2300, इथियोपिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ये सभी देश भी आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहां पर करता है। इसके अलावा आपको रिसेंटली ये भी खबर सुनने को मिली होगी, जस्ट आई थिंक शायद 15-20 दिन पहले की बात है, साउथ सुडान के नीचे एक और देश आपने देखा होगा, कॉन्गो। ठीक है, तो ये कॉन्गो में भी कुछ यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो गया था, उसके लिए भी यहाँ पर हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने काफी बड़ा मदद किया था। तो इस तरह के लगातार किए जाते हैं। और साउथ सुडान के पूरे, अगर हम अफ्रीका के प्रेजेंट में बात करें कि इंडियन मिलिट्री और पुलिस पर्सनल की तरफ से कितने लोगों को भेजा गया है, तो 5500 इस समय पर्सनली जो है वो सर्व कर रहे हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। और अभी तक टोटल अगर आप देखो पिछले 70 वर्ष में, तो 2 लाख इंडियन से ज्यादा यहां पर सर्व कर चुके हैं 49 मिशन के अंदर 1948 के बाद से। मतलब कि अभी तक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 71 मिशंस भेजे गए हैं, जिसमें भारत की तरफ से कंट्रीब्यूशन 49 मिशंस में जो है किया गया है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि भारत यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और एक अच्छी बात है कि यहां पर भारत को रिकॉग्नाइज किया गया है इन मेडल्स के माध्यम से। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने अभी आपको बता दिया कि साउथ सुडान और सुडान जो है वो 2011 में अलग देश बन गए थे, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का अभी भी कारण क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।